100 साल पूरे करने पर जो आरएसएस के कसीदे पढ़े हैं वो कसीदे विवादों में लाकर खड़ी कर दिया। ये लग रहा है कि पूरे देश के ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये बस आरएसएस और बीजेपी के मात्र एक सदस्य हैं और वो सदस्य के रूप में भाषण दिया। और इनकी ड्रेस पर भी थोड़ा गौर किया जाए तो ड्रेस भी लगभग आरएसएस के विचारधारा से मिलती हुई नजर आती है। जो कह रहा है कि बापू की हत्या का जिम्मेदार जिस संगठन है, जो संगठन अपने ही राष्ट्रपिता को मरवाने की साजिश रचता है और उसे हत्या करवाता है, जिस संगठन पे सालों तक बैन किया जाता है, जिस संगठन को लोगों ने माफी मांगी है अंग्रेजों से, जिस संगठन को भारत सरकार ने पहले ही बैन किया था, जिस संगठन के सदस्य माफी वीर कहलाते हैं, उस संगठन को आज देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और तारीफ करते हैं और उसे बधाई देते हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, ये क्या बताना चाहते हैं? यही है आरएसएस के सपनों का भारत कि 100 साल पूरे किए हैं तो 100 साल के पूरे करने पर वो उपलब्धि क्या है। उस संगठन जिसे प्रधानमंत्री जी एनजीओ बताते हैं, एनजीओ बताने का मतलब है कि वो किस रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसकी आमदनी का स्रोत क्या है, ये क्या कभी बताए हैं। और एनजीओ बताने का मतलब है कि हम राजनीति लड़ाई में नहीं लड़ते हैं। जिस समय सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी, गोलवलकर, हेडगेवार, ये सब जो थे एक नंबर के बहुजन विरोधी थे। और जिस समय काला पानी की सजा हुई उस समय सावरकर को माफी दिया गया, माफी वीर कहा गया और वो बोले कि हम पत्रों में बोले कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे ऐसा। और इसके बाद उन्हें पेंशन दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से। और जब तक स्वतंत्रता आंदोलन चलता रहा, जब तक उसके पक्ष में एक भी वक्तव्य नहीं आया, एक भी क्रांतिकारी कार्य या आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए संघ के कोई भी सदस्य। और उस सदस्य को, उस संघ को आज राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय प्राचीर लाल किला से उस संगठन की तारीफ किया जाता है। ये क्या समझ में आती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के दबाव में है या फिर वो आरएसएस से मौका मांग रहे हैं कि हमें 10 साल और मौका दीजिए, 2 बार और मौका दीजिए, या सत्ता की भूख इन्हें समाप्त नहीं हो रही है, जिसके देश चलाने के लिए मौके मांगे और युवा को 4 साल में रिटायर किया जाए, अग्निवीर जैसे स्कीम लाया जाए, जिसे 2016 में ही राहुल गांधी जी ने ट्विटर से किया था कि 5% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए। उस समय राहुल गांधी जी को मजाक उड़ाया गया। अब वही बात को फिर से इतने सालों बाद बदल के 5% किया जाता है
और उसे बताया जाता है कि मैंने दिवाली का सौगात दिया है, तो उस समय क्या किए थे? जब 18% जीएस लगे, उस समय दंड दे रहे थे और अब सौगात देते हैं। क्या है इस कार्य को क्या नाम दूं? शिक्षा बेच दिए, शिक्षा समाप्त कर दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिए, निजीकरण किए, सारे के सारे वही काम कर रहे हैं जो देश विरोधी है, जो बहुजन विरोधी है। और दूसरी बात, सिर्फ यही प्रधानमंत्री नहीं है, पिछले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी भी लाल किला की प्राचीर से सावरकर की तारीफ करते नजर आए थे। सावरकर मतलब ये, सावरकर मतलब वो, सावरकर मतलब वो, सावरकर मतलब वो। पता नहीं सावरकर को कितने अर्थ बता रहे थे, माफी वीर सावरकर को, जिनको आंदोलन में एक नाखून कटाने का भी योगदान नहीं। उस सावरकर को, उस संघ को तारीफ पे तारीफ किए जाते हैं, जो संघ पहले ही बोल दिया था कि सर हम राजनैतिक संगठन नहीं है, हम सांस्कृतिक संगठन है। तो फिर ये सांस्कृतिक संगठन राजनीति में कैसे हावी हो रही है? देश के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है और देश की जनता पूछती है, पूछना चाहती है कि आखिर ये कैसे हो रहा है? जिस संगठन को देश में बैन किया जाता है, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन में संघ के एक एक सदस्य को अगर जो बारीकी से देखा जाए तो उसका योगदान नाखून और बाल कटाने तक का भी योगदान नहीं रही है स्वतंत्रता आंदोलन में। वो नहीं चाहता था कि देश छोड़ के अंग्रेज जाए। अगर जो चला जाए तो सत्ता हमारे हाथों में दिया जाए। और ये अंग्रेजों का बनाया हुआ ही संगठन था, जो कि देश को दो भागों में बांटना था सांप्रदायिक तौर पे, ताकि पूरा समय धर्म धर्म खेला जा सके, सांप्रदायिकतावाद खेला जा सके। इस भाषण से दोस्तों हमें ये समझ में आती है, या तो आरएसएस को मोदी की अब जरूरत नहीं है, या मोदी जी आरएसएस के दबाव में। ये बात अब सामने आती है और देश से मौका मांगने की आदत तो इनकी पुरानी है। कोरोना काल में ही बोले थे कि मुझे एक मौका दीजिए, 2 मौका दीजिए। पिछले बार भी चुनाव में बोले थे एक मौका दीजिए, ये मौका दीजिए। तो आज सबसे ज़्यादा विदेश की दौरा करने वाले और विदेशी शक्तियों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले ये लोग हैं। कहने की तो बहुत है दोस्तों, क्या करें, समय कम है। सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।